Hello students, myself Varun Jain. I welcome you all to my YouTube channel. So, first of all, congratulations to all those students who have cleared their CA Foundation exam. इतने कम रिजल्ट में भी 14% के आसपास रिजल्ट रहा, फिर भी जिन बच्चों ने एग्जाम्स निकाले हैं, दैट इज वेरी 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 आई एम वेरी प्राउड ऑफ दो स्टूडेंट्स जिन्होंने इतने कम रिजल्ट में भी अपना एग्जाम निकाला। 14% बहुत ही कम रिजल्ट रहा, लेकिन जो भी बच्चे पास कर गए हैं, आई एम रियली प्राउड ऑफ दो स्टूडेंट्स। बहुत अच्छे से उन्होंने मेहनत करी होगी। और जो बच्चे नहीं कर पाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको सितंबर के लिए या जनवरी के लिए आपको तैयारी करनी है, उसके लिए बेफिक्र रहो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपनी सीए इंटरमीडिएट के पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंट्स के बारे में, कि आपको एडवांस अकाउंट्स की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, क्लासेस कैसे लेनी चाहिए, आपका सिलेबस क्या है। ये सारी बातें, कुछ मैं अपनी क्लासेस की इंफॉर्मेशन भी आपको दूंगा, तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरी एंड तक देखना, तब आपको पूरी डिटेल्स मिलेगी। थोड़ी सी बड़ी रहेगी, टाइम निकाल के देखना, अच्छे से पूरा आपको सिलेबस समझ में आएगा, पेपर पैटर्न समझ में आएगा, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए जी, लेट्स स्टार्ट। देखिए जी, आपका पेपर एडवांस अकाउंट्स, सी एंटर एडवांस अकाउंट्स, आपका पेपर नंबर 1 होता है। ठीक है, आपके ग्रुप 1 में 3 पेपर हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया आपका एडवांस अकाउंट्स का, दूसरा हो गया आपका लॉ का, और तीसरा हो गया आपका टैक्स का। ये ग्रुप 1 के पेपर है। और अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं, तो ग्रुप 2 में आपके पेपर बनेंगे, 3 पेपर है ग्रुप 2 में। एक तो आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, और एक हो गया आपका ऑडिट का पेपर, और एक हो गया आपका एफएमएसएम का पेपर। ये 3 पेपर, ये आपके टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं सी इंटरमीडिएट में। पासिंग क्राइटेरिया आप सबको पता है कि सर पासिंग क्राइटेरिया आपको इंडिविजुअल 40% चाहिए, हर पेपर में 40% चाहिए, और इन एग्रीगेट आपको 50% मार्क चाहिए। चाहे आप सिंगल दे रहे हो, चाहे आप बोथ दे रहे हो, एग्रीगेट आपका 50% होना चाहिए। सिंगल सिंगल में आपका 40% मिनिमम स्कोर होना चाहिए। मतलब अगर आप ग्रुप 1 देते हो तो हर पेपर में आपके 40% आने चाहिए मार्क्स, और टोटल 300 में से 150 नंबर आना चाहिए। अगर आप ग्रुप 2 अलग से देते हो, खाली ग्रुप 2 देते हो, तो हर पेपर में आपका 40% और टोटलिटी में आपका 150 नंबर। और अगर आप बोथ ग्रुप्स देते हो तो 6 के 6 पेपर में 40% मिनिमम, और दोनों ग्रुप्स का टोटल मिलाकर आपका 300 नंबर होना चाहिए। मतलब बोथ ग्रुप्स देने का आपका एक एडवांटेज ये हो जाता है कि आपको सेट ऑफ का बेनिफिट मिल जाता है। इनकेस अगर आपके ग्रुप 1 में थोड़े ज्यादा नंबर है और ग्रुप 2 में कम नंबर है, तो वो एडजस्ट हो गया। अगर 300 बन रहे हैं तो आपका काम हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि हर एक पेपर में आपका 40% स्कोर रहे। ये आपका पेपर्स हैं और आपका पासिंग क्राइटेरिया, जो मोस्टली बच्चों को पता होता ही है। नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, अब पता लग गया। ठीक है, नाउ मैं डिस्कशन करूंगा आपके साथ पहले पेपर की। अच्छा, मैं इंटरमीडिएट लेवल पे कौन कौन सा सब्जेक्ट डील करता हूं ये एक बार आप देख लो। मैं आपको 2 पेपर पढ़ाता हूं, एक तो आपका एडवांस अकाउंट हो गया ग्रुप 1 में, और ग्रुप 2 में आपका ऑडिट का पेपर हो गया। ये 2 पेपर मैं पढ़ाता हूं, और जल्द ही मैं आपको बता देता हूं, जल्द ही मैं आपका एक पेपर एफएमएसएम भी स्टार्ट करने जा रहा हूं। अभी नहीं स्टार्ट होगा, पता नहीं मई के लिए तैयार हो पाएगा, रिकॉर्डिंग हो पाएगी पूरी या नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ जल्दी ये स्टार्ट हो जाएगा। एडवांस अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग, ये 2 पेपर मैं काफी टाइम से पढ़ा रहा हूं। अपने बारे में बता दूं तो माई सेल्फ वरुण जैन, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। पिछले लगभग आप कह सकते हो 12 साल से, 2012 से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो 12 साल का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। मोर देन 5000 स्टूडेंट्स आई हैव टॉट। अभी तक मैंने 5000 बच्चों को पढ़ा दिया होगा लगभग, एट ऑल द लेवल्स, फाउंडेशन लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और फाइनल लेवल, प्लस सीएमए लेवल पे भी। सीएमए में भी फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल लेवल पे, तीनों लेवल पे मैं पढ़ाता हूँ। माय कोर एरियाज आर एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ये मैं लगभग पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जल्दी एफएमएसएम भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। और एडवांस अकाउंट्स ऑडिट मैं तो खैर कुछ नहीं बोलूंगा, जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं वो इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट करके फीडबैक बता ही देंगे कि उनको कैसा लगा होगा। ठीक है, चलो। तो अगर मैं पेपर के बारे में जानूं, मई 2025 ऑनवर्ड्स, क्योंकि अब जो भी बच्चे पास हुए हैं फाउंडेशन लेवल पे, तो उनका एग्जाम जो डी होगा वो मई 2025 में होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा उनका मई 2025 में, और उसके बाद भी वो एग्जाम दे सकते हैं। अगर वो सितंबर में देना चाहे सितंबर में भी दे सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। मैं ये बोलता हूँ कि जब आपका अटेम्प्ट होता है, आपको अटेम्प्ट डिले करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जब आपका अटेम्प्ट है, आपको एग्जाम देना चाहिए। सिंगल दे या बोथ दे, इसके लिए मैं अलग से आपको गाइडेंस दूंगा एक सेपरेट वीडियो में, कि सिंगल देना चाहिए, बोथ देना चाहिए। स्टार्टिंग हमेशा ग्रुप 1 से ही करनी चाहिए। देखो, चाहे आप बोथ भी दे रहे हो, आपको शुरुआत हमेशा ग्रुप 1 से ही करनी चाहिए। फिर उसके बाद देन यू कैन डिसाइड कि मेरे को सिंगल पे जाना है या बोथ बोथ पे जाना है। क्योंकि बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं कि भाई आपका कॉलेज भी चल रहा हो सकता है साथ में, या बहुत सारी चीज होती है, कोई वर्किंग भी हो सकता है, तो वगैरह वगैरह चीजें हो सकती हैं। उस हिसाब से आपको प्लानिंग करके चलनी है, लेकिन स्टार्ट करो ग्रुप 1 से, पहले पेपर से, एडवांस अकाउंट से यू कैन स्टार्ट।
एडवांस अकाउंट्स की बात करें तो आपका एक 100 नंबर का पेपर है, मतलब पेपर तो आता है लगभग 125 से 130 नंबर का, लेकिन इसमें से आपको 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना होता है। अच्छा, पेपर में इंस्टीट्यूट ने साफ साफ बोला था जब न्यू कोर्स लॉन्च किया था, तो इंस्टीट्यूट का ये कहना था कि भाई हमें फोकस करना है किसके ऊपर, एनालिटिकल स्किल्स के ऊपर। हमें फोकस करना है किसके ऊपर, एनालिटिकल स्किल्स के ऊपर। मतलब रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं चलेगी, आपको चीजों को अप्लाई करना आना चाहिए, उसकी एप्लीकेशंस आनी चाहिए, उसको एनालाइज करना आना चाहिए। मतलब आप पाओगे कि भाई केस बेस्ड चीजें आती है, केस स्टडी बेस्ड पेपर आता है। एडवांस अकाउंट्स भी अब आपका एमसीक्यूज आ गया सब में, तो केस बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ऑडिटिंग में तो पूरा का पूरे ही आपका केस बेस्ड पेपर रहता है, ठीक है। तो एडवांस अकाउंट्स में आपका 30 मार्क्स का एमसीक्यूज और 70 मार्क्स है डिस्क्रिप्टिव। 30 नंबर के, अब हर पेपर में 30 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं और 70 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पोर्शन होता है। एमसीक्यूज की अगर बात करें तो आपके मोस्टली केस बेस्ड एमसीक्यू रहते हैं, ज्यादातर फोकस इंस्टीट्यूट का केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज पे रहता है। मतलब 8-8 नंबर की केस स्टडी पूछ सकता है, 6 नंबर की कोई केस स्टडी बनाकर पूछ सकता है, उसके फिर 2-3 एमसीक्यूज बना सकता है, ठीक है। नहीं तो कोई 2-2 नंबर में छोटी छोटी केस स्टडीज के ऊपर भी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, जिसकी हम प्रॉपर प्रैक्टिस करके चलते हैं। 70 मार्क्स इस पर डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में अगर बात करी जाए तो इसमें आपके प्रॉपर क्वेश्चंस होंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे, जिसमें आपका कोई 14 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है। अच्छा, हर एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का रहेगा। 14 मार्क्स के आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं 70 नंबर के लिए। तो 14 मार्क्स में आपका 14 मार्क्स का कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी हो सकता है, आराम से बन सकता है 14 मार्क्स का। मतलब पहले तो क्या होता था, 20-20 नंबर के भी क्वेश्चन बनते थे, लेकिन 20 का कंटेंट तो वही रहा, लेकिन इंस्टीट्यूट ने उसके मार्क्स कम कर दिए, 14 मार्क्स कर दिए, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल लेंथ वेंथ सब कुछ सेम है। 10+4 भी हो सकता है कि कोई 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया, साथ में एक छोटा कोई 4 नंबर का क्वेश्चन डाल दिया। 7 और 7 नंबर के क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है इंस्टीट्यूट इस बार, एएस के 7-7 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेता है। 9+5 भी आ सकता है कि भाई कोई एक क्वेश्चन 9 नंबर का आ गया और साथ में कोई एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आ गया, प्लस 2 4-4 नंबर के क्वेश्चन और 6 नंबर का क्वेश्चन। ये जनरली आपको लास्ट क्वेश्चन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूट का पेपर पैटर्न रहता है। बहुत ज्यादा डिटेल में तो जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको पता लगेगा, अभी तो सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट को समझ रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, कैसा पेपर आता है, कितने मार्क्स का पेपर आता है, ठीक है। तो 30 नंबर के एमसीक्यूज हो गए और 70 मार्क्स इज फॉर डिस्क्रिप्टिव पार्ट, ठीक है, ओके। सिलेबस की बात करी जाए तो आईसीआई की तरफ से आपको 3 मॉड्यूल्स मिलेंगे। जब आप रजिस्टर कराएंगे तो आपको 3 मॉड्यूल्स मिलेंगे आईसीआई की तरफ से, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मैं उन तीनों मॉड्यूल्स को 2 बुक्स में मैंने डिवाइड कर रखा है। एक बुक होगी आपकी कोर एएस की और एक होंगे टॉपिक्स अदर देन एएस, ठीक है। अगर मैं बात करूं, पहले सबसे पहले बात करता हूं टॉपिक्स अदर देन एएस की। अगर मैं बात करूं तो ये आपके एग्जाम में 125 130 नंबर में से बता रहा हूं कि 125 में से लगभग 60 से 70 नंबर का पोर्शन आपका टॉपिक्स अदर देन एएस में से आएगा। अच्छा, इसमें मैंने क्या करा, जो कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन हालांकि एएस का पार्ट है, लेकिन कंसोलिडेशन क्योंकि उसमें से आपका 14 मार्क्स का आराम से क्वेश्चन बन जाता है, तो उसको मैंने अदर देन एएस में डाल दिया, फुल फ्लेज क्वेश्चन में डाल दिया। इसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे, इसमें आएगा जैसे बायबैक ऑफ शेयर्स, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज वगैरह एक चैप्टर आएगा आपका। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, यहां पर आप सीखोगे थोड़ा शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट बनानी, प्रॉपर शेड्यूल 3 का फॉर्मेट सीखोगे। जो आपने थोड़ा बहुत फाउंडेशन लेवल पे भी जो लास्ट के कंपनी अकाउंट्स के चैप्टर हैं वहां पर आपने थोड़ा बहुत ओवरव्यू लिया होगा, उसको आप फुल डिटेल में यहां पर सीखते हो, शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट। एक आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का आएगा जिसमें एक एएस भी कवर हो जाता है, AS3। एक आपका टॉपिक आएगा अमेलगमेशन का, AS14 कवर होता है। एक आपका टॉपिक आएगा कंसोलिडेशन का, जिसमें आपके 3 एएस कवर होते हैं, AS21, AS23 एंड AS27। ये हम साथ में करके चलते हैं। एक टॉपिक आएगा आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, कोर प्रैक्टिकल टॉपिक है आपका, और एक आएगा आपका ब्रांच अकाउंट्स का टॉपिक, ये भी आपका प्रैक्टिकल है। तो ये जो आपके लगभग 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 टॉपिक्स हैं, इसको मैंने अलग से बुक में डाल रखा है, टॉपिक्स अदर देन एएस की बुक में डाल रखा है, जो आपके एग्जाम में 60 to 70 मार्क्स की आती है। उसके बाद एक बुक मिलती है आपको पूरी एएस की, जिसमें एएस है। एएस एग्जाम में कंसोलिडेशन हटा दिया मैंने, इसमें से कैश फ्लो हटा दिया, अमेलगमेशन हटा दिया, हालांकि वो भी एएस है। अगर आप देखो तो कैश फ्लो आपका AS3 है, अमेलगमेशन AS14 है, और कंसोलिडेशन में 21 23 27 कवर हो जाते हैं। ये मैंने अलग कर दिए। इनको अलग करने के बावजूद भी जो आपके एएस बचते हैं वो 40 to 50 मार्क्स के आराम से पूछे जा सकते हैं, कम भी हो सकता है। देखो ये एक्सपेक्टेड मार्क्स है, थोड़ा बहुत वेरिएशन तो चलता ही है। इसमें क्या क्या टॉपिक कवर करते हैं सर, इसमें सारे एएस है। एएस 1 से लेकर 29 तक होते हैं, 1 से लेकर 29 तक होता है, लेकिन बीच में आपके 2 स्टैंडर्ड डिलीटेड भी होते हैं, AS6 और AS8। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो आपको 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने होते हैं। 27 में से भी अगर मैं 3 14 21 23 27 5 स्टैंडर्ड यहां पर हटा दूं, चैप्टर में कवर कर दूं, तो आपके 22 स्टैंडर्ड है जो आपको एएस की बुक में से पढ़ने होते हैं। इसमें हम शुरुआती एकदम से एएस की नहीं करते, पहले हम सीखते हैं
इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस, एएस क्या होते हैं, इनकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। उसके बाद एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है आईसीआई विच इज एज पर एएस, वो आप सीखते हो। फिर हमारे एएस शुरू होते हैं, जैसे कुछ स्टैंडर्ड होते हैं हमारे पास प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड, जो खाली प्रेजेंटेशन के ऊपर कुछ डिस्क्लोजर बातों को डील करेंगे, जिसमें आपका एएस 1 अकाउंटिंग पॉलिसीज का, एएस 3, हालांकि एएस 3 मैंने उधर हटा दिया, बट वो भी डिस्क्लोजर बेस्ड प्रेजेंटेशन बेस्ड है, कैश फ्लो का। एएस 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, 18 रिलेटेड पार्टी, 20 अर्निंग पर शेयर, 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, 25 आपका इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फिर उसके बाद कुछ एएस हैं जो असेट्स के ऊपर ही लगते हैं, बैलेंस शीट में जो एसेट्स वाली आइटम होती है ना, एसेट्स के ऊपर ही लगते हैं, जैसे एएस 2 इन्वेंट्री, एएस 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एएस 13 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, एएस 16 बोरिंग कॉस्ट, एएस 19 लीजेस, एएस 26 इंटेंजिबल एसेट्स और एएस 28 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड है जो लाइबिलिटीज के ऊपर लगते हैं, जैसे एएस 15 इंप्लॉय बेनिफिट, इंप्लॉय की जो लाइबिलिटीज होती हैं, एएस 29 प्रोविजंस वगैरह के ऊपर स्टैंडर्ड है, प्रोविजन, कंटीजेंट लाइबिलिटी, कंटीजेंट एसेट्स वगैरह। अच्छा, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जो हमारे आइटम्स इंपैक्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कुछ स्पेशल आइटम्स होगी, जैसे कि एएस 4 आता है कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। एएस 5 का नाम है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। उसके बाद एएस 11 फॉरेन एक्सचेंज, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। एएस 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। कुछ हमारे रेवेन्यू बेस्ड जो हमारी इनकम के ऊपर लगते हैं, एएस 7 जो स्पेशल है कंस्ट्रक्शन कंपनीज के ऊपर, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स इसका नाम है। और एएस 9 एक जनरल स्टैंडर्ड है इनकम के ऊपर, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। और एक हमारा अदर स्टैंडर्ड्स है जिसमें एएस 12 है। इंस्टीट्यूट में ऐड उठाओगे तो एएस 12 के साथ 14 भी है अदर में, लेकिन 14 हम अमेलगमेशन के साथ ही कवर कर लेते हैं। इंस्टीट्यूट में ऐड उठाओगे तो उसमें कंसोलिडेशन बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे रखे हैं 21, 23, 27, उसको हमने अलग से कवर कर लिया। ये आपका सिलेबस है, ये आपका सिलेबस है। सर सिलेबस का लेवल क्या है, कम है, ज्यादा है, हाई है? देखो, अगर मैं ग्रुप 1 के 3 पेपर तीनों की बात करूं, एडवांस अकाउंट्स, लॉ और टैक्स, उसमें सबसे ज्यादा सिलेबस तो सर टैक्स का है, सबसे ज्यादा सिलेबस तो टैक्स का है। उसके बाद एडवांस अकाउंट्स आता है, देन लॉ आता है। हालांकि सिलेबस अब तीनों में ज्यादा ही है, कम नहीं है सिलेबस, ठीक है। लेकिन एडवांस अकाउंट्स, टैक्स तो काफी लेंदी सिलेबस रहता है, लेकिन एडवांस अकाउंट्स भी कम नहीं है, एडवांस अकाउंट्स भी आपका एक लेंदी रहता ही रहता है। उसके बाद ओके, अब बात आती है सर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स कि सर कितना टाइम हमारा कोर्स चलेगा, अप्रॉक्स हमें कितना टाइम लगता है। देखो, एडवांस अकाउंट्स कवर करने में अप्रोक्सीमेटली आपको 180 आवर्स लगता है, जो भी मैंने रिकॉर्ड किया कोर्स, लगभग 180 घंटे का हमारा कोर्स है, 180 आवर्स का हमारा कोर्स है, ठीक है। इसको हमने डिवाइड कर दिया लगभग 100 क्लासेस में। सर 100 क्लासेस ज्यादा नहीं है, दिखने में ज्यादा है लेकिन कम है, क्योंकि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्लास है वो 1.5 घंटे की है। एएस में एट अ स्ट्रेच 2-3 घंटे नहीं पढ़ा सकता, 1.5 घंटे की है। फेस टू फेस में तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप रिकॉर्डिंग्स देखते हो तो रिकॉर्डिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 1.5 घंटे है, तो आप गैप दे के 2 क्लासेस एक दिन में कर सकते हो, ठीक है। मतलब अगर आप डेली 2 से 2.5 घंटे भी देते हो, जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स है ना वो तो 2.5 घंटे की भी क्लास मिलेगी आपको, तो अगर आप 2-2.5 घंटे भी डेली देते हो तो आप आराम से सिलेबस को 3 महीने के अंदर अंदर वाइंड अप कर देते हो, प्रोवाइडेड कि आप 2 से 2.5 घंटे डेली देते हो। तो अगर आप वीक में 4 दिन देते हो, 5 दिन देते हो, तो अकॉर्डिंगली आपका टाइम उस हिसाब से जाएगा। तो अगर आप डेली, अगर आप रिकॉर्डेड करना चाहते हो कि भाई मेरे पास क्लासेस आ जाए और मैं अपने हिसाब से पढ़ूंगा, मैं अपना शेड्यूल बनाकर पढ़ूंगा, तो आप 180 आवर्स 2 से 2.5 घंटे देखते हो, तो आपका 3 महीने में सिलेबस आराम से पूरा हो जाएगा प्रॉपर तसल्ली से। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेना तो 3 से 3.5 महीने, अप्रोक्सीमेटली 3 से 3.5 महीने में आप अपना सिलेबस कर लोगे। मतलब अगस्त में, जैसे अभी आज पहली तारीख है, 1 अगस्त है, तो अगर अभी आप शुरू करते हो 5 तारीख से, मतलब 10 तारीख से जब भी आप शुरू करते हो, तो आप 3 महीने पकड़ के चलो, मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो आप कह सकते हो, सेल्फ स्टडी के हिसाब से बता रहा हूं, कि आप मिड ऑफ नवंबर तक अपना सिलेबस ओवर कर जाओगे। अगर आप डेली क्लास देखते हो 2 से 2.5 घंटे की, तो आप मिड ऑफ द नवंबर तक अपना सिलेबस पूरा कर जाओगे, प्रोवाइडेड कि आप अपना सिलेबस 8-10 अगस्त के आसपास शुरू कर देते हो। तो जल्दी कर लोगे तो आपका जल्दी पूरा हो जाएगा, ये आपकी मर्जी है। अब मैं आपको क्लासेस किस किस मोड पे दे सकता हूं, देखो मेरे पास तीनों मोड अवेलेबल है, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है, फेस टू फेस भी अवेलेबल है, लाइव एट होम भी अवेलेबल है। तीनों बताऊंगा आपको क्या चूज करना चाहिए। देखो, रिकॉर्डेड किन बच्चों को चूज करना चाहिए? सर रिकॉर्डेड उन बच्चों को चूज करना चाहिए जो ज्यादा ट्रेवल नहीं कर सकते, जिनके घर दूर है सेंटर से, जिनको लगता है कि भाई मेरे घर से 1 घंटे 2 घंटे तो ट्रैवलिंग में एक साइड के लग जाते हैं। देखो, अगर आपको टोटल 1 से 1.5 घंटा लगता है, अगर आपका टोटल आना जाना मिलाकर 1 से 1.5 घंटा लगता है, 1.5 घंटा भी ज्यादा ही कह रहा हूं मैं, 1 से 1.25 घंटा लगता है, देन यू कैन मैनेज फेस टू फेस क्लास।
उसमें भी आप हाइब्रिड मोड पे भी कर सकते हो कि कभी फेस टू फेस कर ली, कुछ चैप्टर आपने लाइव कर लिए, वो चलेगा। लेकिन अगर आपका ट्रैवलिंग टाइम 2-2 3-3 घंटे का है, 4-4 घंटे का है, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा फेस टू फेस में जाओ, रिकॉर्डेड क्लास ले लो, नहीं तो लाइव एट होम चले जाओ। रिकॉर्डेड क्लास में बस ये होता है कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहना पड़ता है, सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको खुद अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा, खुद डिसिप्लिन होना पड़ेगा। यहां पर टीचर को नहीं पता होगा कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे, वो आपको खुद को देखना पड़ेगा कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो गूगल ड्राइव मोड पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं। अनलिमिटेड व्यूज दूंगा मैं आपको, अनलिमिटेड व्यूज है, मतलब आप एक लेक्चर को कितनी मर्जी बार देखो, और 1 साल की वैलिडिटी है। अच्छा जी, 1 साल की वैलिडिटी, मतलब आज अगस्त में आप परचेज करते हो तो जुलाई तक चलेंगे आपके लेक्चर्स। मतलब इन केस अगर आप मे अटेम्प्ट नहीं देना चाहते, आप सितंबर में जाना चाहते हो, तो आपकी क्लासेस जुलाई तक 1 साल के लिए तो वैलिड है, आप आराम से काम अपना कर सकते हो। ठीक है, इन केस अगर आपने मई में दिया और बाय चांस वो आपके सही नहीं हुए, तब भी आपके पास 1-1.5-2 महीने की क्लासेस रहेंगी, आप आराम से उसका एक्सेस लेके सितंबर वाला टाइम भी निकाल सकते हो, लेकिन वो वर्स्ट केस सिनेरियो। तो 1 साल की मैं आपको वैलिडिटी दे रहा हूं, अनलिमिटेड आपको व्यूज दे रहा हूं। ठीक है, और 100% डाउट सपोर्ट दे रहा हूं मैं आपको, पूरा का पूरा डाउट सपोर्ट दूंगा 100%, इसकी गारंटी है, इसकी गारंटी है, लिख कर ले लेना, लिख कर ले लेना, आपको 100% डाउट आपके रिजॉल्व मिलेंगे। जब भी आप डाउट पोस्ट करोगे तो मैक्सिमम कह रहा हूं मैं विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन ये मैक्सिमम टाइम है, आप किसी भी बच्चे से पूछ लेना, रिप्लाई मेरा जितनी जल्द, जैसे ही मैं अवेलेबल होता हूं मैं रिप्लाई कर देता हूं, मैं छोड़ता नहीं क्वेरी, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारी जगह पे क्वेरियां रिजॉल्व नहीं होती है, तो बच्चे परेशान रहते हैं कि भाई डाउट पूछे जा रहे हैं, हमारे डाउट ही रिजॉल्व नहीं हो रहे। मेरे यहाँ ऐसा नहीं है, मेरे यहाँ पूरा मेरे को ध्यान रहता है कि भाई कौन सा बच्चा मुझसे कनेक्टेड है, प्रोवाइडेड कि आप क्वेरी पूछ रहे हो। अगर आप क्वेरी नहीं पूछ रहे हो तो देखो फिर मैं भी क्या कर सकता हूं, लेकिन आप क्वेरी पूछोगे तो आपको उसका जवाब डेफिनेटली मिलेगा। हालांकि क्लासेस इतनी डिटेल में है, इतनी डेप्थ में है कि क्वेरीज आती ही नहीं है, बट फिर भी आ जाती हैं तो वो रिजॉल्व हो जाएंगी आपकी। फेस टू फेस, अगर आप फेस टू फेस आना चाहते हो, फेस टू फेस तब आना जब आपका जो डिस्टेंस है, वो मतलब आपका जो टोटल आना जाना मिला के 1 घंटे का है, 1 घंटे का है, तो आप फेस टू फेस आ सकते हो। फेस टू फेस हमारी पीतमपुरा में क्लासेस होती है। ठीक है, पीतमपुरा में क्लास है, नीचे आपको एक नंबर आ रहा होगा, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, सेंटर वेंटर की डिटेल ले सकते हो। तो पीतमपुरा में क्लासेस हैं, मंडे टू फ्राइडे होंगी। अभी तो मैं मंडे टू फ्राइडे रख रहा हूं, लेकिन लेटर ऑन मैं आपका सैटरडे भी इंक्लूड करूंगा, लेकिन अभी शुरुआती दौर पे मैं 6-6 दिन नहीं ले रहा क्लास, वो बच्चों को भी थोड़ा प्रेशर लगता है, तो मंडे टू फ्राइडे लूंगा, सैटरडे संडे आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो। टाइमिंग रहेंगे 2:15 से लेकर 5 बजे तक, 2:15 से 5 बजे तक का आपका टाइम रहेगा। देखो फेस टू फेस क्लासेस में ना पता नहीं लगता कि कब 3 घंटे निकल गए। ठीक है, रिकॉर्डेड में रहता है, रिकॉर्डेड में 3 घंटे बच्चा एक स्टेज पे नहीं बैठ पाता, लेकिन फेस टू फेस में नहीं पता लगता। अच्छा, फेस टू फेस वाले बच्चों को 100% बैकअप मिलेगा, इनकेस अगर वो क्लास मिस हो जाती है आपको पूरा का पूरा बैकअप मिलेगा, ऐप के ऊपर सारी क्लासेस अवेलेबल रहेंगी। इनकेस अगर आप कोई क्लास नहीं आना चाहते, मान लो आपकी तबीयत ठीक नहीं है या कुछ भी XYZ रीजन है, कॉलेज है आपका, तो आप लाइव एट होम पे भी सेम क्लास सेम टाइम पे एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज वो आपका बैकअप में रिकॉर्डेड मोड पे रहेगी, आप आराम से उसको भी देख सकते हो। ये जो बैच है ये स्टार्ट कब हो रहा है? 5 अगस्त है, कमिंग मंडे से 5 अगस्त से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, तो यू कैन कम। डेमो पर्पस के लिए मैं 5 से 10 लेक्चर्स यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो, हालांकि 4-5 लेक्चर में आराम से पता लग जाता है। ठीक है, लेकिन ठीक है, सब डालते हैं तो हम भी डाल देंगे, लेकिन 4-5 लेक्चर मेरे हिसाब से इनफ रहते हैं। ठीक है, लाइव एट होम भी आप क्लासेस ले सकते हो। लाइव एट होम में क्या होता है कि भाई आप अपने घर पे, मतलब घर पे बैठ के, आपको कहीं नहीं जाना, आपको घर पे बैठ के जो क्लास चल रही है फेस टू फेस, उसी को आप लाइव एक्सेस कर सकते हो। हमारी ऐप मिलेगी, ऐप पे आप क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो। सेम टाइमिंग है, मंडे टू फ्राइडे 2:15 से 5, और 100% बैकअप लाइव एट होम में भी आपका रहेगा। फेस टू फेस और लाइव एट होम का फायदा ये होता है, देखो फेस टू फेस में तो सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपको एनवायरनमेंट मिल जाता है पढ़ने का, मतलब आपके जैसे और भी बच्चे होंगे तो एक माहौल बन जाएगा, एक एनवायरनमेंट मिल जाएगा, एक आपका ग्रुप बन जाएगा, एक आपका फ्रेंड सर्कल बन जाएगा, तो वो एनवायरनमेंट आपको मिलेगा फेस टू फेस में पढ़ने का। ठीक है, टीचर से आपकी इंटरेक्शन रहती है, टीचर से मिलोगे, बात करोगे, तो टीचर से ऑन द स्पॉट आप अपने डाउट्स की क्लैरिटी ले सकते हो, कुछ भी दिक्कत है आप आराम से अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हो, तो वो सब चीजें ऑन द स्पॉट हो जाती है फेस टू फेस में। लेकिन मेरी तरफ से रिकॉर्डेड में भी कोई कमी नहीं रहती है, मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ता रिकॉर्डेड में भी। ठीक है, तो फेस टू फेस में आपका सब कुछ रहेगा, टेस्ट वेस्ट सब चीज आपको, मतलब एक माहौल, एक एनवायरनमेंट मिल जाएगा आपको। ठीक है, लाइव एट होम में भी आप चैट बॉक्स रहेगा, आप चैट पे अपनी क्वेरी पूछते हो, तो मैं साथ साथ चैट भी देखता रहता हूं, तो चैट पे भी आपको उसका जवाब मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारी क्लासेस का मोड रहेगा, इस तरीके से आप अपनी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो।
आपको मिलेगा क्या क्या, आपको मिलेगा क्या क्या, जैसे आप क्लासेस बाय करते हो तो आपको क्या क्या मिलेगा। दो तो मेरी तरफ से आपको हार्ड कॉपी बुक्स मिलेंगी, ठीक है, बताया मैंने आपको, एक एएस की, एक अदर देन एएस की। अच्छा नोट्स, पहले मैं सोच रहा था कि नोट्स दूं, लेकिन नहीं, मैंने देखा कि नोट्स क्लास में लिखवाना ही बेटर है। थोड़ा सा टाइम हमारा एक्स्ट्रा जाता है, लेकिन 180 आवर्स में मैंने कवर अप कर दिया, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई मुझे। तो नोट्स हम क्लास में ही लिखते हैं, लिखने से क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता है, ठीक है। तो आप नोट्स क्लास में लिखना, अब मैं कोई पीडीएफ वगैरह के नोट्स हैंड रिटन नहीं दूंगा, सब आप अपना क्लास में लिखना। समरी वीडियो, रिवीजन वीडियो, ये साइड बाय साइड हम यूट्यूब पे डालते रहते हैं। मैराथन, एग्जाम से पहले आपको मैराथन भी मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज कुछ चैप्टर मिलाकर या कुछ सिंगल सिंगल चैप्टर की आपको टेस्ट सीरीज प्रॉपर मिलेगी। और टेस्ट जो भी हम लेते हैं उसको प्रॉपरली क्लास में डिस्कस भी करते हैं, चाहे वो रिकॉर्डेड का बच्चा हो, लाइव एट होम हो, फेस टू फेस हो, क्लास में डिस्कस होगा। जो रिकॉर्डेड वाला बच्चा भी है वो जो भी टेस्ट देगा तो वो अपना टेस्ट का डिस्कशन देखकर अपने वो टेस्ट को देख सकता है। और कोई डाउट आता है आपको टेस्ट में, या आपको कोई टेस्ट अपना क्वेश्चन इवेलुएट कराना है कि सर मैंने ऐसे करा है, आपने ऐसे करा है, तो कितने मुझे मार्क्स मिल जाएंगे, वो सब सपोर्ट मेरी तरफ से आपको रहेगा। अच्छा एमसीक्यूज हो गया, रिवीजन चार्ट्स वगैरह हो गया, ये आपको पीडीएफ फॉर्म मिलेगी। सर ये पीडीएफ फॉर्म में क्यों दे रहे हो, क्योंकि इसको ना मैं साइड बाय साइड क्या करता रहता हूँ, अपडेट करता रहता हूँ। जैसे एमसीक्यूज है, कुछ मेरे को और नए एमसीक्यूज डालने हो, या कुछ अच्छे एमसीक्यूज मुझे लगता है कि ये आ सकते हैं, तो वो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा। टेस्ट में मैं हमेशा एमसीक्यू कवर करता ही करता हूँ, प्लस रिवीजन चार्ट्स वगैरह, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ कोई नई तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करना है, प्रेजेंट करना है, तो वो सब आपको पीडीएफ फॉर्म में एग्जाम से पहले पहले मिल जाएगी, क्योंकि ये सारा काम एग्जाम से थोड़े टाइम पहले का है। ओके सर, ये बैच हमारा ओवर कब तक हो जाएगा। रिकॉर्डेड तो मैंने बता दिया कि आप 3 महीने में पूरा कर सकते हो, लेकिन फेस टू फेस की अगर मैं बात करूं तो फेस टू फेस को पूरा करने में, क्योंकि देखो फेस टू फेस में हमारा टाइम भी थोड़ा, फेस टू फेस में हमारा एक्स्ट्रा टाइम भी लगता है, तो मैं अब मंडे टू फ्राइडे के हिसाब से मैं 4 महीने का टाइम लेकर चल रहा हूं, लेकिन ये टेंटेटिव है। 4 मंथ्स का टाइम लेकर चल रहा हूं, मतलब अगर आप 5 अगस्त से शुरू करते हो तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब मैं आपको नवंबर एंड तक आई ट्राई टू फ्री यू, मैं आपको फ्री कर दूंगा नवंबर एंड तक, मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन कई बार क्या होता है ना, फेस टू फेस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है टाइमिंग का, इसलिए मैंने देखा कि भाई मंडे टू फ्राइडे क्लास रखनी बेटर रहेगी, तो सैटरडे भी मैं बाद में इंक्लूड कर दूंगा, तो आपको नवंबर एंड तक आई फ्री कर दूंगा मैं आपको। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हमारा प्लान चलेगा, ये आप देख लो, ठीक है। सिलेबस आपने देख लिया, क्लासेस देख लिया, ये सारी चीजें देख ली। ज्यादा डिटेल्स अगर आपको क्लासेस के बारे में चाहिए तो एक नंबर मैं दे रहा हूं आपको, 9310235483, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको सारी डिटेल क्लासेस किस पे मिल जाएंगी, ठीक है। ज्यादा तो देखो मैं क्या बोलूंगा, मैं अपनी तरफ से पूरा 100% एफर्ट लगा देता हूं, पूरा 100% एफर्ट लगा देता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट्स को इन डेप्थ सिखा दूं। देखो आपको बिल्कुल ना कॉन्सेप्ट सीखने हैं इस समय, इंटर लेवल पे आपका जो फोकस रहना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में रहना चाहिए। फाउंडेशन भी आप देखो, फाउंडेशन भी क्या टफ तो कर ही दिया, तो वहीं से ही मैं बोलता हूँ कॉन्सेप्ट्स बना लो, लेकिन अगर आपने फाउंडेशन पे कॉन्सेप्ट पे इतना ध्यान नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटर लेवल पे आपको पूरा पूरा फोकस रखना है कि मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए। जितना ध्यान आप कॉन्सेप्ट्स पे दोगे उतना आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे अपने एग्जाम्स में। और ये पेपर ऐसा है कि आप इसमें 80+ स्कोर कर सकते हो, मेहनत करोगे ढंग से, अच्छे से पढ़ोगे तो यू कैन स्कोर 80+ इन दिस पेपर, इजीली यू कैन स्कोर 80+ इन दिस पेपर। बात समझ में आ रही है, बोलो जी, बात समझ में आ रही है। ओके जी, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा फ्लायर है, सी इंटर मई 25 पेपर 1 एडवांस अकाउंटिंग बैच स्टार्ट हो रहा है 5 अगस्त पे। डिस्काउंट स्कीम ऑफर कर रहे हैं हम, अभी हमारा अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है, कब तक डिस्काउंट है वो सब आपको कॉलिंग वाले नंबर पे पता लग जाएगा। 15% का भी हम डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है जी। जो हमसे पढ़े हैं फाउंडेशन में उनको एडिशनल 5% का भी डिस्काउंट है, ठीक है। फीचर्स देख लो, 1 साल की वैलिडिटी है, अनलिमिटेड व्यूज है, हार्ड कॉपी में बुक्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, डाउट सपोर्ट रहेगा और रिवीजन सीरीज रहेगी, ये सब चीजें आपको मिलेंगी अपने साथ। अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स भी बाय करना चाहते हो तो हमारी पूरी टीम अवेलेबल है, देख लीजिए आप, पूरी टीम अवेलेबल है। सी एंटर मई 25, फ्रेश बैच 5 अगस्त से, अर्ली बर्ड डिस्काउंट हो गया। अच्छा लॉ अकाउंट्स में पढ़ा रहा हूँ, लॉ के लिए हमारे पास बढ़िया फैकल्टी है बिल्कुल, CS रमनदीप सिंह सर, और टैक्स के लिए हमारे पास एक ICAI की अवार्ड विनिंग फैकल्टी है, CS परमजीत सिंह सर, ठीक है। तो ये मेरे पास ग्रुप 1 की टीम है, ठीक है। तो आप अगर सिंगल लेना चाहते हो, एडवांस अकाउंट्स लेना चाहते हो एडवांस अकाउंट्स ले सकते हो, ग्रुप पूरा लेना चाहते हो तो ग्रुप पूरा भी ले सकते हो, रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, लाइव भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो दैट्स ऑल, सिलेबस पता लग गया, सब कुछ पता लग गया। अब हम 5 अगस्त को जो भी आना चाहता है सेंटर पे तो आ जाए,
जो लाइव लेना चाहते हो लाइव ले ले, यूट्यूब पे भी देख सकता है क्लासेस को। तो 5 अगस्त से आपको क्लासेस की इंफॉर्मेशन मिलेगी। हम जो स्टार्ट करेंगे ना, मैं इस बार जो स्टार्ट करा रहा हूं, इस नए बैच से जो मैं स्टार्ट करा रहा हूं वो एएस से शुरू करा रहा हूं। पिछले बैच में मैंने क्या करा था, बड़े चैप्टर से कराया, एएस बाद में कराया। इस बार मैं एएस, हालांकि मैं इस बार ना ये थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कुछ चेंजेस करने की। चेंजेस मैं ये सोच रहा हूँ कि इस बार ना मैं मिक्स चलाऊंगा। पिछली बार मैंने पहले बड़े चैप्टर्स करा के ना एएस को बाद में लिया, ठीक है, उसमें दिक्कत तो मुझे कुछ नहीं आई, आराम से मेरा आराम से होता रहा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन इस बार मैं सोच रहा हूँ कि जैसे एएस से शुरू करके कुछ एएस कर लेंगे, फिर बीच में 1-2 चैप्टर भी उठा लेंगे, साइमल्टेनियसली दोनों को चला लेंगे। रिकॉर्डेड वाले बच्चे वो आप जैसे मर्जी करो, अगर आप पहले पूरे चैप्टर्स करना चाहते हो चैप्टर कर लो, एएस करना चाहते हो एएस कर लो। हालांकि एक बार मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या सीक्वेंस फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो रिकॉर्डेड वाले बच्चे एक बार जब भी आप क्लास बाय करोगे तो एक बार मुझे व्हाट्सएप जरूर करना, तो मैं खुद पर्सनली एक बार बात करके आपको सीक्वेंस बता दूंगा कि ये सीक्वेंस फॉलो करो, ठीक है जी। चलिए फिर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, अच्छे से तैयारी करो और इंटरमीडिएट में रैंक लेकर आनी है, रैंक के लिए हिसाब से तैयारी करो। रैंक लाने के लिए एडवांस अकाउंट्स में 80-90 मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करो, और हो सकता है, ठीक है जी। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।